आप सब लोग। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो मैंने शुरू किया शाम के टाइम से। हाँ जी, शाम के टाइम से, क्योंकि मैं खाना बना रही थी तो फिर मैंने सोचा चलो वीडियो भी शुरू कर लेते हैं अपनी। और खाने में मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी। और आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मेरे ना बीच बीच में फ़ोन आ जाते हैं, तो इस वजह से फिर मिस हो जाती है कई चीज़ें। फिर मैंने सोचा चलो जहाँ से दिखा पाऊँगी वहाँ से दिखा दूँगी आप लोगों को थोड़ी सी सब्जी का मैंने कैसे बनाया। और सब्जी तो मैंने वैसे आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर की है, आलू गोभी की भी, सभी तरह की है जो भी घर में नॉर्मल बनती है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है बता दूंगी, इतना ही काफ़ी है। तो अभी बस मैंने गैस को सिम कर दिया, जब तक धीमे धीमे मेरी सब्ज़ी बनती रहेगी। और टाइम लग जाता ना गोभी बनने में, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, थोड़ी सी गोभी ऐसी आती है ना इस टाइम पे कि वो उसका जो फूल होता है ना वो टाइट सा होता है, उसे बनने में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और तो इसलिए फिर मैंने सोचा सिम कर देती हूँ, बाकी अपने काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि अंदर आई ना मैं तो बच्चे ना ये चादर इकट्ठी कर देते हैं। वैसे भी है ना ये अच्छी नहीं लगती मुझे बेडशीट बिल्कुल भी, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है, इसका फिसलना सा कपड़ा है। तो बस गुड़िया बिछा लेती है, तो मैंने एक दो दिन इसे ऐसे ही बिछे रहने दिया। चलो बिछा ली तो कोई बात नहीं, 3-4 दिन में इसे उतार दूंगी जब भी गंदी लगेगी। पर ये 3-4 दिन भी नहीं टिक पाती सही बताऊँ तो, क्योंकि इतनी ज़्यादा परेशान करती है ना, इसे एक दो दिन में ही मैं उतार देती हूँ। दिन में कम से कम ये 3 बार बिछती होगी, इस वजह से इसका कपड़ा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अभी भी मैं इसे दोबारा ठीक करने आई हूँ ना, तो ये तीसरी बार ठीक हो रही है, सुबह की, दोपहर में की, और अभी शाम के टाइम भी कर रही हूँ। बच्चे खेलते हैं ना तो फिर जल्दी फिसल फिसल के उतर जाती है, और फिर ना घर फैला हुआ लगता तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और साथ में तेजू खेलता ना, तो वो तो और भी छोटा, वो ना इतना घर फैला देता कि पूछो मत। सामान लेके आएगा, कहीं से उठा लेगा कुछ भी, और कुछ भी रख के और खेलने के लिए लग जाएगा। उसके खिलौने भी उठा के रखने पड़ते हैं, सारे फैले रहते हैं। और घर में चीज़ें उठाएगा ना कहीं से कहीं रख देगा। पर मैं ना कभी भी तेजू को मना नहीं करती क्योंकि वो है ही इतना अच्छा, खेलता है ना वो तो अच्छा लगता है, बातें करता है। तो मैं काम भी दोबारा कर लेती हूँ अपना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं ये सोचती हूँ वो किसी तरह खेलने आ जाए ऊपर, उसे बहाने से बुलाती रहती हूँ। और ये ना कैरम बोर्ड की गोटी भी उसी ने फैलाई थी। और इन्हें ना खेल के मतलब मेरे साथ ही खेल रहा था, मैं दोपहर में लेटी हुई थी, वो खेल रहा था। फिर मैंने सोचा कि दोपहर भी क्या, शाम का ही टाइम हो रहा था। फिर मैंने ये छोड़ के मैं कुछ और काम में लग गई, मशीन लगाई, पानी भरा, उसके बाद ये आई हूँ संभालने। और झाड़ू भी लगा दूंगी साथ के साथ, वैसे झाड़ू तो मैंने लगा दी थी, उसके बाद ही आया था ये खेलने, तो झाड़ू लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं अभी, क्योंकि बार बार में झाड़ू भी नहीं लगती, और रात के टाइम तो वैसे भी झाड़ू नहीं लगाते। पर कई बार ज़्यादा ज़रूरत होती है ना तो मैं लगा देती हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं ज़्यादा परहेज़ करती हूँ इन चीज़ों में। इन चीज़ों के बारे में हम इतना नहीं सोचते, जब भी मुझे ज़रूरत लगती है तो मैं रात को भी झाड़ू लगा देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये गोटी मैंने उठा के रख दी। और देखना कल आएगा ना तो आके पूछेगा आंटी कैरम बोर्ड की गोटी कहाँ रख दी, जो जो उसे चीज़ पसंद आती है ना बस उसी से कई दिन खेलता है फिर वो। तो अभी बस मैंने लाइट भी जला दी बाहर की, और अंधेरा तो हो गया, मशीन भी लगा दी, और साइकिल पे रखे हैं सारे धुले हुए कपड़े। बारिश कोई कोई गिर रही थी ना शाम के टाइम, आज बारिश आई थी, मौसम भी ऐसा ही हो रहा है, तो उतार के मैंने साइकिल पे रख दिए थे सारे कपड़े। अभी इनको उठा लूँगी, और बाकी कपड़े जो धुल रहे हैं ना वो भी सुखाने अभी तो। और वैसे तो हवा चल गई थी रात को, मौसम आज पूरे दिन से ही अच्छा बना हुआ था, बस हल्की फुल्की सी बारिश हुई। और मेरे जो ये मैंने कपड़े धोए थे ना, ये सुबह ही मशीन लगा ली थी मैंने, गुड़िया जैसे स्कूल गई ना उसके जाने के बाद मैंने मशीन लगाई, और बाकी के घर के जो भी काम थे वो सब किए। तो सुबह सुबह मेरे कपड़े भी धुल चुके थे, और अभी फिर मैंने रात को दोबारा लगाई, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। और जो भी मेरे रक्षाबंधन के नए नए कपड़े थे ना वो सब भी थे, और सारे मतलब बेडशीट वगैरह जो निकली थी वो भी थी। पर जो एक मतलब मेरा जो सूट है वो मैं हाथ से धो लूँगी, क्योंकि नए कपड़ों को मैं ज़्यादा मशीन में धोती नहीं हूँ, ज़्यादातर कोशिश करती हूँ मैं हाथ से ही धो लूँ। तो एक सूट है मेरा वो मैं हाथ से धो लूँगी। और यहाँ पे पानी सारे में मतलब फैल गया था, मशीन का पानी जो निकलता है ना वो पूरे में फैल जाता है, तो वो मैं वाइपर से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि फिर पैर पैर होके अंदर जाएगा, और झाड़ू पोछा सारे में हो रहा तो सारे में पैर पैर दोबारा हो जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता। इसे मैं साथ के साथ साफ़ करती रहती हूँ। और और सब्जी भी मैं बीच बीच में ना देख के आ रही हूँ, क्योंकि अभी गोभी की सब्ज़ी अच्छे से बनी नहीं है, थोड़ी कच्ची थी, तो फिर मैं काम भी करती जा रही हूँ और अपना खाना भी बीच बीच में देखती जा रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी मैंने रख रखी है ना बनने के लिए। आटा लगाऊंगी, अभी आटा लगाया नहीं है।
और रोटियां बनाऊंगी। आज चावल तो बनने नहीं है क्योंकि आज सिर्फ रोटी और सब्जी बनाई है और साथ में रायता। और ये गुड़िया की पानी की बोतल जो स्कूल लेके जाएगी ना, वो अभी भर के रख दूँ। कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो रात को कर देते हैं ना हम, तो सही रहता है। कपड़े भी प्रेस करके रखने हैं इसके, तो मैं कुछ काम अपने साथ के साथ निपटाती रहती हूँ ना, तो सुबह के लिए भी आसान हो जाता है। फिर ये फटाफट से बस निकालूंगी फ्रिज में से और इसके बैग में लगा दूँगी, तो मुझे भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये वाली बोतल ना गुड़िया की पानी ठंडा तो रखती नहीं है क्योंकि प्लास्टिक की नॉर्मल बोतल है ये। और जो मैं इसकी लेके आई थी ना मिल्टन की, वो इसने तोड़ दी। वो प्लास्टिक में थी क्योंकि, तो वो पता नहीं इसने कैसे तोड़ी। और फिर मुझे यही भरनी पड़ी इसकी दोबारा। ये पहले ना सर्दियों में लेके आई थी इस वाली बोतल का, इसको कलर अच्छा लगा। इसने कहा मम्मी पर्पल कलर अच्छा है, मुझे ये बोतल दिला दो। और सर्दियों में ठंडे पानी की भी ज़रूरत नहीं होती ना, तो इसलिए इसने वो ख़रीद ली थी। तो अभी फिर से मैं इसका वो उसी में ही डाल के दे रही हूँ पानी। एक और रखी है इसकी बोतल, वो ये लेके नहीं जाती, उसमें तो पानी भी ठंडा रहता। पर ये कहते मुझे अब पसंद नहीं आती मम्मी। उस पर ना बारबी डॉल छपी है, तो ये जब 6 में या पता नहीं, छोटी थी जब, ये 6 में होगी शायद क्लास में, तो तभी मैं इसकी लेके आई थी। तो अब नहीं लेके जाती है उसे, तो इसे एक बोतल और दिलाऊंगी। और ये कपड़े जो सोफे पे रखे थे ना, ये सारे कपड़े धुले हुए हैं, तो इनको भी मैं फ़ोल्ड करके रख दूँ। और नीचे बैठ के इसलिए करने लगी क्योंकि मैंने फ़र्श भी बिल्कुल साफ़ कर रखा अपना, पोछा वोछा लगा दिया था, झाड़ू वगैरह सब कर दी थी। तो फिर मैं आराम से बैठ के नीचे अपना काम कर लेती हूँ। तो ये सारे कपड़े निकले हुए, और इसमें से कुछ कपड़े तो ऐसे थे जो कि बच्चे ना गंदे कपड़े रख देते हैं। जैसे गुड्डू टी शर्ट निकालेगा, वो भी धुले हुए कपड़ों में ही रख देगा। तो फिर वही चेक करके चेक कर करके डबल डबल भी बोला जा रहा, जल्दी जल्दी बोलते हैं ना, तो कुछ ध्यान नहीं रहता, कुछ से कुछ निकल जाता मुँह से। हाँ, तो मैं कह रही थी कि गुड्डू ना फिर इसमें कपड़े अपने गंदे रख देता है ना, तो फिर मुझे निकालने पड़ते हैं अलग। और कई बार फिर क्या कहते हैं कि मम्मी आप कपड़े टाइम पे धोते नहीं हो, तो मैं कहती हूँ कि साथ के साथ मशीन में डाल दिया करो, तो पता भी रहे कपड़ों का कौन से कपड़े गंदे हैं कौन से साफ़ है। तो मैं फिर ना मुझे ही निकालने पड़ते हैं। बनियान वगैरह भी सारे पहनेगा और निकाल के कहीं भी फेंक देगा, फिर पूछता रहेगा मम्मी बनियान कहाँ है, मुझे ढूंढ के दो। तो मैं इन्हें कहती हूँ कि पहले ही आप मतलब सारे जने मशीन में रख दो अपने कपड़े, तो मैं कम से कम उन्हें धो तो दूँ। और जगह जगह से ढूंढ ढूंढ के ना मुझे ही धोने पड़ते हैं जब मैं मशीन लगाती हूँ। तो कई चीज़ें ऐसी होती है ना कि ध्यान हट जाता, तो फिर धुल नहीं पाती टाइम पे, फिर रह जाती है वो चीज़ें। तो ये गुड़िया का टी शर्ट था, और दोनों के सेम थे ये ब्लैक कलर के। तो इसका गुड़िया का मीडियम साइज मैंने चेक कर लिया, गुड़िया के उसमें रख दूँगी क्योंकि गुड़िया ने गलती से फिर एक बार गुड्डू का पहन लिया था। इसका साइज़ थोड़ा सा अलग है और गुड़िया का मीडियम साइज़ है, तो मैंने गुड़िया के इसमें रख दिया। गुड्डू की टी शर्ट अलग रख दूँगी, और ये कैपरी पजामे एक साइड में रख दिए, शर्ट एक साइड में अलग रख दी मैंने। तो बस थोड़ा बहुत संभाल दूंगी यहाँ पे। चलिए जी, काम तो कंप्लीट हो गया। अब जाऊंगी नहाने के लिए। आज ना पूरा काम कंप्लीट किया, जब नहाने जाऊंगी। माँ सुबह नींद आई, गुड़िया को स्कूल छोड़ दिया। स्कूल छोड़ने के बाद ऐसा आलस सा आया, पर फिर भी नींद तो मुझे आ रही थी, सोई नहीं मैं। फिर पार्क चली गई। पार्क से आने के बाद सारा काम कंप्लीट किया और अपना नाश्ता वास्ता बनाया। उसके बाद फिर ये कपड़े भी पड़े थे तो ये भी फोल्ड कर दिए। और ये वाली वीडियो मेरी 2 दिन में कंप्लीट हो रही है जाके, क्योंकि कल शुरू की थी और कंप्लीट नहीं हुई, तो फिर मैंने आज की थोड़ी सी क्लिप इसमें जोड़ी है क्योंकि मुझे कपड़े फोल्ड करने थे ना। तो फिर मैंने सोचा चलो वीडियो भी कंप्लीट कर देती हूँ और अपने कपड़े रख देती हूँ। तो चलिए वीडियो का करेंगे यहीं पर एंड, और एक लाइक वीडियो को जरूर कर दिया करो आप लोग। दोनों टी शर्ट उसमें डाल दी मशीन में तो चलिए, मैंने ना गुड्डू की टी शर्ट निकाली है, मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी, तो इसी में मिक्सअप होके फिर यहीं पे रखी रह जाती। फिर कहते हैं मतलब कपड़े टाइम पे नहीं धुले, तो मैं गुड्डू को कह रही हूँ ये टी शर्ट डाल देना उसमें मशीन में, क्योंकि फिर दोबारा फिर मिक्सअप हो जाते हैं कपड़े, ऐसे ही पता नहीं चलता। दरवाजा बंद कर दे गुड्डू। तो चलिए जी, वीडियो का करेंगे यहीं पर एंड। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।